हेलो गाइस। ये मेरा पहला चैनल का वीडियो है। इस चैनल के में हम लोग अभी चालू कर रहे हैं एडवांस एंड्रॉयड ट्यूटोरियल। इसमें हम लोग वही चीज़ एक्सप्लोर करेंगे जो इजीली यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है या फिर यूट्यूब में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि मैं आया हूँ का वेब वाली फील्ड को भी जानता हूँ, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हम लोग देखें। ठीक है, तो उसमें हम लोग को एक चीज़ मिलता है स्टेट्स का। अब स्टेट का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लो एक वेरिएबल है, अब हम लोग उसको एक कंपोनेंट के अंदर रखें और दूसरे फंक्शन के अंदर उसको अपडेट करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि उस वेरिएबल को कहीं पे भी इस्तेमाल करा हो, जैसे ही उसको अपडेट करते हैं वो हर जगह अपडेट हो जाए, तुरंत तुरंत अपडेट हो। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेट्स का। ठीक, तो अब हम लोग को इंटर एंड्रॉयड के अंदर, कॉटलिन के अंदर कुछ ऐसा स्टेट टाइप का चीज़ें तो मिलती नहीं है। हम लोग पास नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं और हम लोग को इसी से काम चलाना पड़ता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, कभी कभार कि ऐसा होता है, हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम लोग का एक जगह हमारा डाटा अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, और हम चाहते हैं जैसे ही वो डाटा अपडेट हो, हमारा कहीं पे भी जहाँ पे भी उसका इस्तेमाल हो रहा है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, ये हम लोग को अक्सर लगता है, जैसे हम लोग अगर एपीआई फैच कर रहे हैं या फिर मैसेजिंग ऐप बना रहे हो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ बना रहे हो जो कि सर्वर हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने लोकल डाटा में इसी कर रहे हो। जैसे कि मान लो स्टोरेज स्कैनिंग कर रहे हो, जैसे स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए तुरंत सामने लेआउट आ जाए, या फिर लेआउट नहीं आया तो तुम कुछ भी करना चाहते हो उसके साथ, तुरंत डाटा जैसे वो अपडेट होता है तुम उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग के पास एंड्रॉयड के अंदर फ़िलहाल डायरेक्ट कुछ नहीं है। हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं कि एक हैंडलर लेते हैं, हैंडलर डॉट लूप करते हैं और उसके लूप के अंदर देखते रहते हैं कि वो चेंज हुआ। अगर जैसे चेंज हुआ तो अपडेट करते हैं, फिर उसको हम लोग काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और उस चीज़ को हम लोग मिनिमाइज़ करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास एक दो लाइब्रेरी है, इन दोनों को हम लोग को इंक्लूड करना रहेगा ग्रेडल के अंदर, ग्रेडल डॉट मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे इसको अपडेट करेंगे सिंक करना होगा हम लोग को। सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो सिंक हो जाएगा। जब तक हमारा ग्रेडल बन रहा है तब तक मैं आपको लेआउट पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से लेआउट बना के रखा हुआ है एक बेसिक एग्जांपल के साथ में। मैं इस एग्जांपल में इस तरीके से दिखा रहा हूँ, जैसे हमारा एडिट टेक्स्ट है, मैं इसमें ऐसा करके दिखा रहा हूँ कि जैसे एडिट टेक्स्ट में एक लेटर का भी अप और डाउन होता है या फिर चेंजेस होता है, तुरंत तुरंत वो टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग को दिखा दें। ठीक है, एक बहुत ही इजी और बेसिक एग्जांपल है जो कि इजी समझने में काफ़ी इजी होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करें, तो मैं डायरेक्ट वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेल एडिट टेक्स्ट, इसको बता देंगे कि स्टेप का, वरना फिर टाइप वाला बताना पड़ता है। एडिट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइंड आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट। हम लोग को एक और लगेगा टेक्स्ट व्यू के लिए। हमने इसने बना दिया। अब जब तक वो बन रहा है, इसमें एरर क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। हाँ, जब तक हमारा ग्रेडर बिल्ड अब तक कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग को एक जो हमारे हमने जो डिपेंडेंसी इंक्लूड करा है, तो हम लोग को उसका एक मेथड बनाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको मैं बताता हूँ डाटा और स्टेट रख देता हूँ, क्योंकि स्टेट करके मैं इसको आप लोग को समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं रिएक्ट तरफ से आया हूँ तो मेरे लिए स्टेट बोलना और स्टेट समझना काफ़ी आसान है। तो हम लोग इसमें म्यूटेबल लाइव डाटा, इसको असल नाम इसका ये है, म्यूटेबल लाइव डाटा। और जैसे ही हम लोग के इस म्यूटेबल लाइव डाटा ऐसा करते हैं कि जैसे डाटा में चेंजेस होता है वो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट टेक्स्ट में जाता हूँ और एडिट टेक्स्ट में जा करके जैसे ही हमारा एड टेक्स्ट चेंज वाला है, जैसे हम लोग इसको बनाते हैं, जैसे उसमें चेंजेस आता है तुरंत हम लोग चाहते हैं कि उसमें चेंजेस आ जाए। ऑब्जेक्ट टी टेक्स्ट वॉचर, जैसे हम लोग बनाएंगे तो अब इसके ऑब्जेक्ट के हम लोग को मेथड बनाना पड़ेंगे। जैसे इंक्लूड करेंगे तो हम लोग को इनके तीनों मेथड को बनाना पड़ेगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि इन सब चीज़ को
खाली मत छोड़ देना, ऐसी मत छोड़ देना, वरना तुम जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो एरर्स शो करेंगे। एरर्स शो नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट तुम्हारा ऐप क्रैश हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि ऐप क्रैश हो, इसलिए मैं इसको हटा दिया। यहाँ तक तो सब सेट हो गया। अब हम लोग को जो हम लोगों ने डाटा सेट स्टेट बनाया, अब उसके लिए हम लोग का एब्जॉर्वर बनेगा कि कोई तो होगा जो कि उसको एब्जॉर्व करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके बताएंगे कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम लोग एक लैम्डा फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे लाइव डाटा, या फिर स्ट्रिंग स्टेट लिख देते हैं, स्टेट। अब यहाँ तक तो सही है, मगर थोड़ा सा अच्छा दिखे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऑब्जर्वर क्या करेगा, जैसे ही इस डाटा में चेंजेस होगा तुरंत इसको कॉल कर देगा। ये जो हम लोगों ने लैम्डा फंक्शन बनाया तुरंत इस लैम्डा फंक्शन को कॉल कर देगा, और जो भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक, और उस स्ट्रिंग के साथ तुम कहीं पे भी जो चाहो वो कर सकते हो। मगर बात आएगी कि सर इसमें सबसे पहले कि हम इसको डाटा अपडेट कैसे करेंगे। तो अब डाटा अपडेट करने से पहले मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, और इसको मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग डाटा स्ट्रिंग स्टेट डॉट टू स्ट्रिंग। अगर मान लो अगर स्ट्रिंग के बदले कुछ भी आता है तो ये संभाल लेगा। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास डाटा स्टेट डॉट वैल्यू हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास है। तो ये ऐसे टू स्ट्रिंग ऑन टेक्स्ट चेंज लिस्नर, सही है। तो यहाँ पे जितना भी काम करना था हमने कर दिया, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं कट कर दूंगा क्योंकि मेरा इमुलेटर चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपडेट हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ के बजाय डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टू स्ट्रिंग। हाँ कर सकते थे, मगर ये एक एग्जांपल है कि हम लोग किस तरीके से लाइव डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका है इसको परफॉर्म करने की। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक बाय।